नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्टार्टरिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल वर्जन 16 स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इंस्टॉलेशन देखेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये सीमेंस टीआईए पोर्टल वर्जन 16 को आप कैसे कंप्लीटली इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उसका लाइसेंस आप पुट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज ऑटोमेशन सेक्टर में इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं। तो अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से आप सीमेंस टीआईए पोर्टल को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी सीमेंस के वेबसाइट से। और जब आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास जो है कंप्लीट फाइल्स जो है अवेलेबल होंगी। तो वो मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है। वो सारे जिप्ड फोल्डर होंगे और जब आप उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे फाइल्स आ जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें कैसे इंस्टॉल करना है। इन सारे फाइल्स में बहुत सारे सेटअप फाइल्स होंगे, तो हमें वन बाय वन चेक करके इन सबको इंस्टॉल करना होता है अगर आप कंप्लीट इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो। जैसे एनर्जी सूट फॉर टीआईए वर्जन 16 फर्मवेयर्स हैं, फर्मवेयर अलग अलग, तो कुछ जैसे फर्मवेयर्स हैं तो हार्डवेयर के मामले में यहाँ पे सेटअप फाइल्स नहीं होंगे, लेकिन जहां कहीं भी सेटअप फाइल्स होंगे, जैसे मैंने इसे ओपन किया तो मुझे ये एप्लीकेशन फाइल दिखाई दिया, तो वन बाय वन मैं जाके सबको इंस्टॉल करूंगा। शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत यहाँ टीआईए पोर्टल स्टेप 7 प्रोफेशनल सेफ्टी विन सीसी एडवांस्ड। ठीक है, तो इन दोनों को हम पहले इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे ओपन किया और यहाँ पे आप देखेंगे ढेर सारे एप्लीकेशंस फाइल्स हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है आपको। और मैंने यस पे क्लिक कर दिया। यस पे क्लिक करते ही आया वेलकम टू सेटअप ऑफ टीआईए पोर्टल स्टेप 7 प्रोफेशनल सेफ्टी। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ ऑप्शन आ गया लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में फिर से नेक्स्ट पे जाते हैं। ये आपको दिखाता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पे इंस्टॉल होगा। आप ये लोकेशन चेंज कर सकते हैं और नहीं चाहते बाय डिफॉल्ट जो है वो यही है आपका सी में, लोकल में, टेम्प में टीआईए पोर्टल स्टेप 7 ये सारा फाइल दिख रहा है। आप इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका फाइल एक्सट्रैक्ट होगा। तो ये लिख के आ रहा है कि एक्सट्रैक्टिंग द पैकेज। ये थोड़ा टाइम लेता है, ये काफी कंप्लीट इंस्टॉलेशन जो है वो करीब करीब 1-1.5 आवर आपका लेगा। तो इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपके पास टाइम होना चाहिए और पेशेंस। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है। जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ लिख के आएगा कि यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर बिफोर यू कैन रन सेटअप। डू यू वांट टू रिबूट योर कंप्यूटर नाउ? ये क्या कह रहा है कि आपको सेटअप को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको जो है ये एक नॉर्मल सी चीज है कि सिस्टम आपका रन हो रहा होता है तो एक बिल्कुल फ्रेश मोड में ये इंस्टॉल करता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कंप्लीट इंस्टॉलेशन के लिए रीस्टार्ट आप जरूर करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यस पे क्लिक करना है। जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट हुआ उसके बाद अपने आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही सिस्टम रिस्टार्ट हुआ आपने देखा कि ये स्क्रीन खुल के आ जाता है। आपको क्या करना है? यहाँ लिख के आ गया इंस्टॉलेशन लैंग्वेज इंग्लिश, बाय डिफॉल्ट खुद ही ले लेगा जो भी आपके सिस्टम का लैंग्वेज होगा। तो आप क्या करते हैं? आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ लैंग्वेज का ऑप्शन आया, फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मीन्स आपको कुछ करना नहीं, ये पूरा जो है स्टेप आ गया, क्या क्या किस तरीके से इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम का पूरा स्पेसिफिकेशन दे रहा है कि कितनी मेमोरी जो है वो रिक्वायर्ड है इस सॉफ्टवेयर के लिए। तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया और एक्सेप्ट करते हैं। ऑप्शन नहीं होता दूसरा, आपको सारे जो टर्म्स हैं उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये ऑप्शन आया सिक्योरिटी कंट्रोल का, आपने इसे भी एक्सेप्ट किया और अब ऑप्शन आया इंस्टॉलेशन का, तो आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। इंस्टॉल पे क्लिक करते ही आपका ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठ के देखते रहना है कि कैसे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, यहाँ टाइम आपको लिख के आ रहा है एस्टिमेटेड टाइम रिमेनिंग 48 मिनट्स। तो आपको 48 मिनट्स है एस्टिमेटेड, तो आपको देखना है। ये हो सकता है टाइम कम हो या ज्यादा हो, ये सिस्टम बाय सिस्टम वेरी करेगा। आपके सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ये टाइम ड्यूरेशन कम या ज्यादा हो सकता है।
आप देख रहे हैं कि धीरे-धीरे आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ पे जो एस्टिमेटेड टाइम है, वो आपके प्रोसेसर के स्पीड के अकॉर्डिंग चेंज होता रह रहा है। ठीक है, अभी 38 मिनट्स है, फिर 46, ये चेंज होता रहेगा, करीब-करीब हाफ एन आवर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको बस वेट करना है, कुछ भी करना नहीं है, कहीं भी क्लिक नहीं करना है। इस तरीके से वन बाय वन टीआईए पोर्टल वर्जन 16 स्टेप 7 प्रोफेशनल्स के सेफ्टी विन सीसी एडवांस यूनिफाइड जो है इसके एक-एक जो अलग-अलग एलिमेंट्स हैं, अलग-अलग जो टूल्स हैं, वो सारे वन बाय वन इंस्टॉल हो रहे हैं और इसमें करीब-करीब हाफ एन आवर का टाइम लग जाता है, 30 टू 40 मिनट्स का। अभी जो है ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इस वीडियो को, इसलिए हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे दूसरा कोई भी ऐप आपके सिस्टम में रन ना कर रहा हो, ठीक है? तो अभी ये आप देख रहे हैं कि यहाँ दिखा रहा है कि 1 मिनट टाइम रिमेनिंग है, अभी जो है 1 मिनट में ये इंस्टॉल हो जाएगा और देन आफ्टर हम लोग जो है देन नु नेक्स्ट जो सेटअप फाइल है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है और अगर आप दूसरे ऐप नहीं यूज़ कर रहे होंगे साथ में देन टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम भी हो सकता है और दूसरा आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। बट फिर भी 1 एंड हाफ आवर अगर आप कंप्लीट इंस्टॉलेशन करते हैं तो इतना टाइम लगता है इसमें, ठीक है? तो अभी ये जस्ट अप्रोचेस टू इंस्टॉल है, ठीक है? कंप्लीट इंस्टॉलेशन होने वाला है, लेस देन 1 मिनट्स दिखा रहा है। काफ़ी जल्द ही ये सेटअप जो है और सबसे ज़्यादा टाइम यही सेटअप लेगा, बाकी सेटअप में 10 10 टू 15 मिनट्स इस तरीके से टाइम लगते हैं। आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट जब कंप्लीट इंस्टॉलेशन के लिए आप आएँगे, तो आपको एक-एक सेटअप फ़ाइल को क्लिक करके चेक कर लेना है कि हाँ, उसके सारे फीचर्स जो हैं वो इंस्टॉल हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है? तो अब ये जस्ट फिनिश ही होने वाला है, आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड टाइम रिमेनिंग लेस देन 1 मिनट, ठीक है? तो ऐसे आपको बस पेशेंस के साथ देखना है, आप इंस्टॉलेशन पे लगा के जो है छोड़ सकते हैं कि चलो 30 टू 40 मिनट्स के बाद जो है मैं फिर से इसे चेक कर लूँ और फिर नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ूँ। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपका जो है सेटअप इंस्टॉल हो गया। कौन-सा सेटअप था? हमने ओपन किया था टीआईए पोर्टल वर्ज़न 16 सेटअप स्टेप 7 प्रोफेशनल, स्टेप 7 सेफ्टी विन सीसी एडवांस प्लस यूनिफाइड। तो ये सारा जो है इंस्टॉल हो गया। इसके बाद ये पूछेगा आपसे कि क्या आप सिस्टम को रिस्टार्ट करना चाहते हैं? आप इसे नो कर सकते हैं। ठीक है? आप रिस्टार्ट कर सकते हैं सिस्टम, रिस्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा यहाँ पे। इसको फिनिश कर दिया, फिर से मैं जाता हूँ कहाँ? जहाँ पे मेरा सेटअप रखा होगा। तो सेटअप में आप देखेंगे, ये जो सेटअप है इसमें अभी हमने क्या किया है सेफ्टी विनसीसी प्रोफेशनल, ठीक है? ये जो है इसके सेटअप फाइल इंस्टॉल किए थे। मैंने सबसे पहले ये एप्लीकेशन, इसके बाद एक दूसरा एप्लीकेशन है इसी में, तो मैं चाहूँ तो इसे भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो एक-एक जितने भी एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे, आप उसको इंस्टॉल करने का चेक ज़रूर करेंगे। अगर वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, अदरवाइज़ आप दोबारा से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है? सेम प्रोसेस है, सेम जो प्रोसेस आपने अभी अप्लाई किया था, वही प्रोसेस है कि एक्सट्रैक्ट होगा और देन आफ्टर इंस्टॉल होगा। देखिए एक्सट्रैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो गया, आप इसे फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद जो ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है क्योंकि पिछला जो सेटअप फाइल पर है उसी का ये सारा पैकेज का पार्ट है। अगर इंस्टॉल नहीं होता तो ये दोबारा से सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस लेता। अब मैं बैक जाता हूँ। अभी इसका जो दूसरा पार्ट है टीआईए पोर्टल स्टेप 7 प्रोफेशनल सेफ्टी विनसीसी एडवांस यूनिफाइड, इस पे जाते हैं और इसमें जो सेटअप फाइल्स है अब इन्हें ओपन कर लेते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ आएगा, द फॉलोइंग डेस्टिनेशन फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो डू यू रियली वांट टू कैंसिल, आप कहोगे ओके, ठीक है। तो ये जो है आपने इंस्टॉल किया ऑलरेडी, अभी अभी इंस्टॉल किया है सेम। इसके बाद ये एप्लीकेशन है आपका,
तो जितने भी आपको एप्लीकेशन फाइल्स दिखेंगे आप उन सबको एक्सट्रैक्ट करोगे। और अगर वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुआ सेम फ़ोल्डर सेम पैकेज तो वो आपका क्या होगा इंस्टॉलेशन प्रोसेस आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल हो गया। इसे फिनिश कर देते हैं। ये सब इंस्टॉल नहीं हो रहे क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो फाइल्स हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है आपने इंस्टॉल कर लिया है। अब आखिरी एप्लीकेशन है इसका, इसको भी मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, क्या लिखा? यू मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट टू एबल टू सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट द वेब पैकेज। तो ये आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो इसको जो है हमने कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस वाले पैकेज से मैंने सारे इंस्टॉल कर लिए हैं। वैसे ही दूसरे वाला पैकेज है, तो इसमें भी जो है आपका मैं चेक करता हूँ कि क्या सारे फाइल्स जो है वो इंस्टॉल। आपको बस एक काम करना है, जितने भी एप्लीकेशंस हो उन सबको आपको चेक करना है कि भाई सारे एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर इंस्टॉल ऑलरेडी होंगे वो फाइल तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके जो है वो फिनिश हो जाएगा अपने आप, उसके आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। और अगर इंस्टॉल नहीं हुए होंगे तो उसके आगे वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो आपको यही देखना है। तो आपको क्या करना है, सबको बस क्लिक करना है कि एप्लीकेशन के लिए। तो इस तरीके से आपने इन दोनों को कर लिया। वैसे ही वन बाय वन ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, सब में जाके आपको चेक करना है, सिर्फ सिम ईकेवी इंस्टॉल को छोड़ के। एक्चुअली टीआईए पोर्टल आपका इंस्टॉल हो चुका है, बट अभी जो है वो कंप्लीट इंस्टॉलेशन, क्योंकि टीआईए है क्या है इसका फुल फॉर्म, टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। तो कंप्लीट इंस्टॉलेशन के लिए इसके सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए जैसे ही मैंने इसको किया तो क्या आ गया, यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर बिफोर यू कैन रन सेटअप। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इस पे क्लिक किया। जैसे ही आपने सिस्टम रीस्टार्ट किया आपने देखा कि ये फिर से इंस्टॉलेशन होने लगा। जो अभी आखिरी सेटअप मैंने रन किया था, तो करीब 8-10 सेटअप्स हैं टोटल, 7-8 करीब होंगे, जिनको आपको इंस्टॉल करना होगा इंडिविजुअली। अगर आपको सिर्फ बेसिक प्रोग्रामिंग करनी है तो आप पहला जो इंस्टॉल मैंने किया वो करके भी आप छोड़ सकते हो। बट अगर कंप्लीट स्कैडा वीएफडी ये सारे करने हैं तो एक एक पे जाके आपको अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ेगा। हो सकता है अगर इसके भी कुछ फाइल्स अगर इंस्टॉल्ड होंगे तो वो कहेगा कि नहीं नहीं भाई आपके ऑलरेडी फाइल्स इंस्टॉल्ड है तो आप अपडेट ना करें। ठीक है, अगर फाइल इंस्टॉल्ड होते तो वो कहेगा मॉडिफाई या अपडेट करें, तो आपको कुछ नहीं करना, अपडेट नहीं करना है, कैंसिल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ लैंग्वेज आ गया इंग्लिश। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ लिख के आ रहा है कि क्या इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ आ गया इंग्लिश है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज वगैरह सेलेक्टेड है ऑलरेडी। ये आपको जो है दिखा रहा है कितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा। और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। ये नेक्स्ट का ऑप्शन ही तभी आएगा जब आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। देन नेक्स्ट पे क्लिक किया और इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे आ गए। अभी हमने क्या किया है, सिनेमिक्स स्टार्ट ड्राइव एडवांस। तो ड्राइव जो है वो कॉन्फ़िगर तभी होगा जब आपका ये इंस्टॉल्ड होगा। तो अब यहाँ आ गया ऑप्शन, वो क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। और क्लिक करते ही यहाँ इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यहाँ टाइमिंग क्या दे रहा है, 38 मिनट्स। तो इसमें आपको 38 मिनट्स करीब लिख रहा है, बट हो सकता है उससे जल्दी इंस्टॉल हो जाए। ये करीब 15 से 20 मिनट टाइम लेगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये दूसरा सेटअप फाइल भी जो है वो करीब 15 टू 20 मिनट्स में इंस्टॉल हो गया है। और मेरा इंस्टॉलेशन स्लो किस लिए है, क्योंकि मैं जो है इंस्टॉलेशन के साथ इसे डाउनलोड भी कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो कोई भी अगर दूसरा ऐप ऑलरेडी रन कर रहा होगा आपके सिस्टम में तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है।
तो आप देखेंगे यहाँ दिखा रहा है क्या, लेस देन 1 मिनट की इंस्टॉल हो चुका है, लगभग लगभग करीब आधे मिनट के बराबर टाइम बचा हुआ है, वो आराम से इंस्टॉल हो जाए। तो इसके इंस्टॉलेशन के बाद मैं चेक करूंगा कि और कितने सेटअप फाइल्स अवेलेबल हैं। सारे मैक्सिमम जो होगा भी 3-4 फाइल्स, वो 5 से 10 मिनट में इंस्टॉल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो आपका दूसरा सेटअप था किसका, सिनेमिक्स स्टार ड्राइव एडवांस्ड वर्जन 16, ये आपका इंस्टॉल हो गया। आप इसे फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद ये जो है अपडेट दिखाएगा, टीआईएस सॉफ्टवेयर अपडेटेड, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। और देन आफ्टर आप फिर से सॉफ्टवेयर के पास जाते हैं, सॉफ्टवेयर फाइल ओपन करते हैं अपना, जहाँ कहीं भी आपके सिस्टम में अवेलेबल होगा। मैंने इसे ओपन किया। अब ये आपका स्टार ड्राइव जो था, ये मैंने इंस्टॉल कर दिया है, इसका जो एप्लीकेशन फाइल था। तो अब मैं नेक्स्ट फाइल पे जाता हूँ, SI VRAC, इसमें आपका जो है ये एप्लीकेशन फाइल है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। तो सारे सॉफ्टवेयर का जो इंस्टॉलेशन का तरीका है वो बिल्कुल सेम है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस नेक्स्ट 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 क्लिक करना है बस। सारे सेटअप फाइल को ढूंढना है, तो जितने भी सेटअप फाइल्स इंस्टॉल होंगे, जो है जिन्हें भी इंस्टॉल होना होगा, कुछ सेटअप फाइल्स ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस फाइल के साथ इंस्टॉल हो जाते हैं, तो वहां पे आपको कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। हो सकता है लिख के आए कि आपको सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो जहाँ कहीं भी लिख के आप सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे बिल्कुल, और उसमें हेजिटेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सिस्टम रिस्टार्ट नहीं करेंगे तो प्रॉपर इंस्टॉलेशन आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर रिस्टार्ट करने के लिए नहीं बोले, नॉर्मल इंस्टॉलेशन हो, तो आप नॉर्मल वे में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया इंस्टॉलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट पे गए, यहाँ सारा जो है ये दिखा, स्पेस वगैरह कितना है। आपको कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया आपने और इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करते ही यहाँ पे देखें 5 मिनट्स दिखा रहा है, और अगर आप बिना किसी ऐप के करेंगे तो हो सकता है और भी कम टाइम दिखाए, मैक्सिमम 1 to 2 मिनट्स में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो काफी लंबा प्रोसेस है, हेक्टिक है, इसीलिए मैंने इंस्टॉलेशन के स्टार्ट में ही आपको कहा था कि पेशेंस की जरूरत। ये पोर्टल अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसकी जरूरत आपको होगी वो है पेशेंस। तो पेशेंस बनाए रखिएगा, तभी आप इंस्टॉल कर पाएंगे, वरना क्या होता है कि हम आधे घंटे में ऊब जाते हैं और फिर इंस्टॉल करना बंद कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि काफी लंबा प्रोसेस है। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस लंबा है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि क्या लिख के आ रहा है, लाइसेंस ट्रांसफर। तो जो लाइसेंस ट्रांसफर बोलेगा तो आप क्या करेंगे, इसे स्किप करेंगे, स्किप लाइसेंस ट्रांसफर। ठीक है। और देन यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी रन हो रहा है। तो अगर लाइसेंस कभी भी मांगे तो क्या करते हैं, उसे स्किप करते हैं, क्योंकि वो हम आखिरी में डालेंगे लाइसेंस। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो आपने इंस्टॉल किया, विजुअलाइजेशन आर्किटेक्ट सेटअप, और ये आपका इंस्टॉल हो चुका है, करीब करीब आपका जो है लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है, मीन्स अभी तुरंत ये क्या है, कंप्लीट हो जाएगा ये इंस्टॉलेशन। तो इसके इंस्टॉलेशन के बाद मैं नेक्स्ट सेटअप फाइल ढूंढूंगा कि वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसे वन बाय वन आप सारे सेटअप फाइल्स ढूंढ ढूंढ के क्या करते हैं, उसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, आप इसे फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद ये जो है अपडेट दिखाएगा, इसे आप कट कर सकते हैं। और देन आफ्टर ये जो है आपका टीआईए पोर्टल SI VARC आर्किटेक्ट के लिए है ये आपका इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ आते हैं पैनल इमेजेस, इसमें जो है देखते हैं कि क्या है, पैनल इमेजेस से रिलेटेड है, इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने, और ये एक्सट्रैक्ट करेगा पैकेज को।
सेम है, सबका प्रोसेस वही है कि सबसे पहले क्या होता है कि सेटअप फाइल एक्सट्रैक्ट होगा और देन आफ्टर वो इंस्टॉल होगा और आपको कुछ नहीं करना है। किसी-किसी सेटअप जो लेंदी होते हैं उनके लिए सिस्टम रीस्टार्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपसे पूछेगा कि सिस्टम रिस्टार्ट करना है, तो आपको वो मैंडेटरी सिचुएशन है। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये आपका जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिख के आ रहा है, इनिशियलाइजिंग 14% ऐसे बढ़ के वो 100% होगा और इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। बट आप ध्यान रखेंगे इसके साथ कोई भी दूसरा ऐप नहीं रन करना चाहिए। बाकी क्या होता है नहीं तो सिस्टम प्रोसेस स्लो हो जाता है। ठीक है? तो जितने भी ऐप्स होंगे दूसरे उन सबको आप जो है वो क्लोज़ कर देंगे, जितने भी दूसरे एप्लीकेशंस रन कर रहे होंगे उस समय, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे ऑलरेडी ये आ गया क्या वेलकम टू सिमेटिक वीएलसीसी पैनल इमेजेस। पैनल इमेजेस से रिलेटेड जो सेटअप्स हैं उनको हम इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने, ये दिखाया कि कितना स्पेस इसको चाहिए और इसे सेलेक्ट कर लिया और इंस्टॉल कर दिया। ये क्या लिख के आ रहा है 10 मिनट्स जो है वो टाइम है, करीब-करीब 5 टू 10 मिनट्स लगेंगे इसमें, तो आपको उतना वेट करना होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सिमेटिक वीएनसीसी पैनल इमेजेज फॉर टीआईए पोर्टल वर्जन 16 ये भी आपका इंस्टॉल हो गया है और आप इसे फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा, ओके करेंगे और ये अपडेट जो है इसको कैंसिल करेंगे। तो अब नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं क्या है, ये आपका पैनल इमेजेज हो गया। अब क्या है सिमेटिक ऑटोमेशन 2, इसमें जो है एप्लीकेशन फाइल है, ये एप्लीकेशन फाइल को आप क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही एप्लीकेशन फाइल ओपन होगा, फिर सेम एक्सट्रैक्ट होगा और देन आफ्टर इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। और अगर ऑलरेडी इसके फाइल्स इंस्टॉल होंगे तो वो लिख के आएगा इंस्ट्रक्शन के बाद आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। यहाँ आ रहा है एक्सट्रैक्टिंग द पैकेज। तो जैसे ही ये पैकेट जो है ये पैकेज जो है ये आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, देन आफ्टर वो आगे या तो प्रोसेस होगा या आगे प्रोसेस जब नहीं हो आपको समझना है कि ये प्रोसेस जो है आगे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ देखें इनिशियलाइज हो गया है आपका इंस्टॉलेशन। इनिशियलाइज होने के बाद सेम सारा प्रोसेस होगा। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ लैंग्वेज जो है इंग्लिश दिख रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये स्पेस दिखाएगा कि कितना स्पेस रिक्वायर्ड है। और ठीक है और डिफ़ॉल्ट लोकेशन होगा, ऑलरेडी आपको इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगर जब तक कि आप लोकेशन नहीं बदलना चाहते हैं। और नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं और ये आपकी मजबूरी है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और देन इंस्टॉल। इंस्टॉल पे क्लिक करते ही ये प्रोसेस जो है वो इंस्टॉल होने लगेगा। यहाँ 22 मिनट दिखा रहा है एस्टिमेटेड टाइम, बट ये जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22 मिनट से ये अपने आप 3 मिनट्स पे आ गया। ठीक है, तो अभी ये 2 मिनट शो कर रहा है, तो काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा ये। बाकी जितने भी अब फाइल्स बचे हैं, वो काफ़ी छोटे-छोटे फाइल हैं, छोटे-छोटे एप्लीकेशन हैं, तो आसानी से इंस्टॉल हो जाएँगे। जो मेन है, वो आपके इनिशियल 1 या 2 एप्लीकेशंस हैं, जिनको इंस्टॉल करने में आपको टाइम लगता है। आपने अभी देखा है, बाकी सारे इंस्टॉलेशन जो है 2-3 मिनट के रहते हैं और वो आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे 1 मिनट शो कर रहा है। तो ये अभी लिख के आ रहा है कि एस्टिमेटेड टाइम रिमेनिंग लेस देन 1 मिनट। तो काफ़ी जल्दी ही करीब 20 से 25 सेकंड्स में ये इंस्टॉल हो जाएगा फाइल और देन आफ्टर हम नेक्स्ट कौन-सा फाइल है ये? सिमेटिक ऑटोमेशन टूल्स। ठीक है? तो ये सब पार्ट है इसी सॉफ्टवेयर का और इवन जो है ये आपका वर्ज़न 16 है, इसके अलावा अगर किसी वर्ज़न में जाते हैं तो सेम प्रोसेस को फ़ॉलो करके आप बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं।
इस तरीके से आप देखें कि सेटअप है सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये अपडेट का ऑप्शन अगर आता है, हो सकता है आपके सिस्टम में ना भी आए। मैंने शायद अपडेटर पे क्लिक कर दिया था, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन आ रहा है। बट अगर आपके सिस्टम में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आ जाए तो आप इसे कट कर फिनिश पे क्लिक कर देंगे। देन फिर से हम लोग कहाँ जाते हैं, ये हो गया आपका सिमेटिक ऑटोमेशन टूल, इसमें कोई दूसरा एप्लीकेशन फाइल नहीं है। और इसके बाद आप इसको छोड़ देते हैं, पीएलसी सिम। इसमें जो पीएलसी सिम में जो है सिमुलेशन आपका तभी होगा जब आप पीएलसी सिम इंस्टॉल करें। पीएलसी सिम वाला जो है ऑप्शन, इसे आप इंस्टॉल करते हैं, इसे क्लिक करते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो होगा, एक्सट्रैक्ट होगा और फिर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आगे स्टार्ट हो जाएगा। पीएस पे क्लिक करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन मांगा इसने, और नेक्स्ट पे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, नेक्स्ट, और देन फिर से नेक्स्ट। अब ये क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट होगा, पैकेज जो है ये एक्सट्रैक्ट होगा और देन इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया आपका फाइल। अब ये देखिए इनिशियलाइज हो गया आपका इसका इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और आपको वेट करना है, आपको कुछ करना नहीं है, बस पेशेंस के साथ वेट करना है और देखते रहना है। और सेम प्रोसेस, ये देखिए आपका पीएलसी सिम वर्जन 16 ये इंस्टॉल होगा। कैसे होगा, आपको यहाँ पे लैंग्वेज चेक करना है कि अच्छा ओके इंग्लिश है, और देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद यहाँ इंग्लिश, ओके नेक्स्ट, और ये सारा डिटेल आएगा कि कितना स्पेस इसको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, आई एक्सेप्ट सारे सिक्योरिटी परमिशंस, और देन नेक्स्ट पे आप जाते हैं। और जैसे ही आपने इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया, ये जो पीएलसी सिम है आपका वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये 13 मिनट शो कर रहा है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, करीब आपको 5 to 7 मिनट्स में ये इजिली इंस्टॉल हो जाएगा सॉफ्टवेयर। तो आपको 5 to 7 मिनट वेट करना है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस को देखना है। ये काफी समस्या होती है लोगों के साथ कि सारे सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल हो जाते हैं, बट सिमुलेशन में दिक्कत आती है उन्हें। क्यों? क्योंकि उनके पास पीएलसी सिम ये जो फाइल है ये नहीं होता। तो आप उस केस में क्या होता है कि हार्डवेयर के साथ तो आप वर्क कर लोगे, बट सिमुलेशन आप नहीं कर सकते। करीब 7 मिनट्स आपको शो कर रहा है और इस तरीके से ये आराम से इंस्टॉल होगा। देन आफ्टर फिर हम नेक्स्ट फाइल इंस्टॉल करेंगे। तो अब 2-3 फाइल बचे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आपका टीआईए पोर्टल के बाद पीएलसी सिम के बाद पीएलसी सिम एडवांस्ड है। फर्मवेयर्स में कोई है नहीं एप्लीकेशन फाइल, तो एक या दो फाइल अब ज्यादा से ज्यादा आपके और बचे। तो आपको वेट करना है तब तक जब तक कि कंप्लीट इंस्टॉलेशन ना हो जाए। देन आफ्टर आपको लाइसेंस फाइल जो है ये डालना है और आपका कंप्लीट लाइसेंस हो जाएगा लाइफ टाइम। तो बहुत ध्यान से देखिए इसे। इस तरह आप देख रहे हो कि ये पीएलसी सिम जो है वो लगभग इंस्टॉल हो चुका है और लेस देन 1 मिनट का टाइम ड्यूरेशन शो कर रहा है। मीन्स अभी जस्ट जो है विद इन 20 to 30 मिनट्स ये इंस्टॉल हो जाएगा। जो बाकी के एक या दो सेटअप हैं उन्हें हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये जो है इंस्टॉल हो गया है और ये कह रहा है कि रिस्टार्ट माय कंप्यूटर नाउ। तो आप नो कर सकते हैं ताकि आप बाकी जो है पार्ट्स वो इंस्टॉल करके और देन एक बार सिस्टम रिस्टार्ट कर लें। अब ये जो है पीएलसी एडवांस्ड, इसका जो एप्लीकेशन है इसे आप इंस्टॉल करेंगे। आपने इस पे क्लिक कर दिया है तो सेम क्या होगा कि ये एक्सट्रैक्ट होगा और देन आफ्टर इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन मांगेगा, आप यस करेंगे और देन प्रोसेस जो है स्टार्ट।
नेक्स्ट 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 किया और देन ये फाइल आपका जो पैकेज है वो एक्सट्रैक्ट होने लगा। देन इसके बाद ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, बस पेशेंस के साथ देखना है। आप यहाँ देखें, ये जो है इनिशियलाइज हो रहा होगा। यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर बिफोर यू कैन रन सेटअप। तो आप यहाँ देख लेते हैं क्या इंस्टॉल कर रहे थे, पीएलसी सिम एडवांस 3.0। आप चाहे इसे रिस्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी पिछले वाले में रिस्टार्ट नहीं किया तो दैट्स वाई यहाँ मांगा। तो कुछ सेट ऑफ फाइल्स जो होंगे वो रिस्टार्ट करना मांगेंगे। ठीक है, तो आपको यस पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपने देखा कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट हो गया, किसका, पीएलसी सिम एडवांस्ड। देन आफ्टर जो रिमेनिंग एक शायद और एप्लीकेशन है उसको हम लोग करेंगे, बट पहले इंतजार करते हैं कि ये कैसे इंस्टॉल होता है। तो अभी 19% आपको दिख रहा है, इनिशियलाइज हो चुका है। और फिर सेम प्रोसेस है, आपको लैंग्वेज इंग्लिश है, इसको नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ कोई एरर है शायद आप रिक्वेस्ट चीज का, तो आप उसको जो ओके करेंगे बस, और नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए एक्सेप्ट करके जो है आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देते हैं। 12 मिनट्स को कर रहा है ये आपको इंस्टॉलेशन में। बट नॉर्मली 2 से 3 मिनट में ये इंस्टॉल आपको हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि लाइसेंस मैनेजर, तो आप क्या करेंगे, स्किप करेंगे। लाइसेंस की जरूरत आपको नहीं है, और लाइसेंस जो है वो हम लोग इंस्टॉलेशन के बाद उसमें पुट करेंगे, कॉपी करेंगे उसमें। तो यहाँ पे क्या आया कि आपको जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। ये कह रहा है कि सिस्टम को आप रिस्टार्ट करना चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं करना चाहे देन नो पे क्लिक करके आप फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, अब देन हम नेक्स्ट सेटअप फाइल पे जाएंगे। अभी मैंने पीएलसी सिम एडवांस्ड को भी इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ मेरा सॉफ्टवेयर है, इसमें जो है ये हो गया। फर्मवेयर्स में कोई सेटअप फाइल्स नहीं होते हैं। तो अब मुझे एक आखिरी जो है एनर्जी सूट, और इसमें एक एप्लीकेशन फाइल है, तो ये आखिरी एप्लीकेशन है। तो इसे इंस्टॉल करके हम लोग, कुछ एनर्जी सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनके साथ एप्लीकेशन, जिनके साथ आप अटैच तभी कर सकते हो जब आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। आपने क्लिक किया और देन नेक्स्ट पे क्लिक किया, और एक्सट्रैक्ट होगा ये सॉफ्टवेयर। हो सकता है आपसे रिस्टार्ट मांगे, हो सकता है बिना रिस्टार्ट के ही ये इंस्टॉल हो जाए। तो चेक करते हैं, बट कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बाद एक बार रिस्टार्ट जरूर करना। ठीक है, जैसे अभी इसने कहा कि क्या, रिस्टार्ट करना, तो मैं अभी इसको रिस्टार्ट करूंगा। इसके लिए मुझे यस पे क्लिक करना होगा। अब आप देखते हैं कि ये जो आखिरी सेटअप फाइल है आपका, वो इंस्टॉलेशन उसका स्टार्ट हो गया है। 16% इनिशियलाइज हो गया, ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होने के बाद ये इंस्टॉलेशन होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, देखना है कि कैसे इंस्टॉल होता है, और देन आफ्टर जो है आपको कुछ नहीं करना, बस नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना है, और जो भी एक्सेप्टेंस है लाइसेंस का उसको आपको सेलेक्ट करना है बस। तो देखिए ये स्टार्ट हो गया, लैंग्वेज इंग्लिश है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद ये स्पेस वगैरह दिखाए कि कितना स्पेस लेगा, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद जब आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया और देन इंस्टॉल, जैसे आपने इंस्टॉल पे क्लिक किया, दिखा रहा है कि 5 मिनट इंस्टॉलेशन में। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपको लाइसेंस ट्रांसफर करना है या स्किप करना है, तो आप स्किप पे क्लिक कर देंगे, और स्किप पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन जो है वो अपने आप होता रहेगा। ठीक है, करीब 4 मिनट शो कर रहा है ये। तो ये ध्यान रखना आपको लाइसेंस ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि आपके पास कोई लाइसेंस है नहीं अभी। इस तरीके से आपने देखा कि ये आपका आखिरी जो सेटअप फाइल है वो भी इंस्टॉल हो गया। फिनिश पे क्लिक कर देते हैं,
और सारे के सारे ये जो है सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉल हो गए। आप देखें डेस्कटॉप पे आपको इनके शॉर्टकट्स दिख रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइसेंस। अभी जब आप ओपन करेंगे RTIA पोर्टल को तो ये लाइसेंस मांगेगा। फिलहाल ये अपडेट आ गया, इसको कैंसिल कर देंगे। और लाइसेंस के लिए क्या करना है उसके लिए बड़े ध्यान से देखेंगे। जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो आपके पास जो है एक फाइल है सिम EKB फाइल। बट इसे स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सिस्टम का एंटीवायरस ऑफ। और एंटीवायरस जो है ऑफ करने के बाद या जो सिस्टम डिफेंडर कोई भी आप 64 बिट का विंडोज 7 या 10 यूज कर रहे हैं तो डिफेंडर आप जो है रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ। ये ऑफ करने के बाद ही आप सिम EKB फाइल को रन कराएं, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि ये इसको वायरस काउंट करके डिलीट कर देता है। तो मैंने ओपन किया और इसका सिम EKB, इसमें आपको सिम EKB इंस्टॉल 2019 1213 है ये फाइल। इसे आप जैसे ही रन कराते हैं ये ओपन होगी। आप ध्यान रखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले रिक्वायर्ड कीज, फिर आप क्या करते हैं सेलेक्ट ऑल, और ऑल के बाद इंस्टा जो है इंस्टॉल लॉन्ग पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऑल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका ये जो है लाइसेंस हो गया। अब कैसे चेक करेंगे कि लाइसेंस हुआ या नहीं, तो आप क्या करते हैं ये TIA पोर्टल पे क्लिक करेंगे। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो लाइसेंस फाइल मांगेगा, और लाइसेंस हो चुका होगा तो ये नॉर्मल वे में ओपन। ओपन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई लाइसेंस जो है वो प्रॉपर डल चुका है। तो आप देखें ये प्रॉपर ओपन हो रहा है। पहली बार ओपन होने में ये टाइम लेगा, बट मुझे अभी बस चेक करना है कि क्या ये लाइसेंस प्रॉपर डला है इसमें। देखिए ओपन हो गया और आपसे कोई भी लाइसेंस नहीं मांगा, मींस कि ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन है। तो ये बाकी जो है प्रोजेक्ट वगैरह हम बाद में क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्लियर हुआ हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल कमेंट करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, TIA पोर्टल से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी